हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में अपन एंथोसरोस के थैलेस स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल और लास्ट में वीडियो में एग्जाम ओरिएंटेड कुछ एमसीक्यूज भी लेंगे। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है, तो आप सेटिंग्स में जाके ऑडियो ट्रैक में जाके अपनी भाषा को चुन सकते हैं। यू मे चूज योर प्रेफर्ड लैंग्वेज फ्रॉम सेटिंग्स ऑडियो ट्रैक। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है और ब्रायोफाइटा का या इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ये क्लास एंथ्रोसेरोप्टेरा, ऑर्डर एंथोसेरोटेस और फैमिली एंथोसेरोटेसी को बिलोंग करता है। एंथोसेरोस इस क्लास के मेंबर्स को हम हॉर्नवोर्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें फ्लैट ग्रीन कलर का थैलस पाया जाता है और डिस्टिंक्ट हॉर्न शेप्ड स्पोरोफाइट पाए जाते हैं। इनके हॉर्न शेप्ड सिलेंडर जैसे शेप की वजह से इन्हें हमें हॉर्नवोर्स कहते हैं। ये मॉइस्ट और शेडी एरियाज में पाए जाते हैं। ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। कुछ स्पीसीज इसकी इंडिया में हिमालयन रीजन्स में पाई जाती हैं, जैसे एंथोसोरस हिमालयंसिस, एंथोसोरस इरिक्टस और एंथोसोरस चैबेबेंसिस। कुछ और स्पीसीज भी हिली रीजन से पाई जाती हैं। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक होती है। एंथोसोरस का जो थैलस है वो प्रोस्टेट होता है, डोर्सीवेंट्रल होता है और सब ऑर्बिकुलेट यानी नियरली या ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है। डोर्सल सरफेस की तरफ से देखें तो मिडिल रीजन में ये थिक होता है मगर डिस्टिंक्ट मिडरिप नहीं पाई जाती और वेंट्रल सरफेस में स्मूथ वॉल्ड राइजर्स पाए जाते हैं। अगर अपन डायग्राम से भी देखें तो इनमें मिडरिप नहीं पाई जाती है। सिलेंड्रल हॉर्न जैसे स्पोरोफाइट अपने को देखने को मिलेंगे और वेंट्रल साइड की तरफ जो है स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। इनमें ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स और स्केल्स देखने को नहीं मिलते हैं। स्मूथ वॉल राइजोइड का फंक्शन ये होता है कि ये वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, साथ में ये सबस्ट्रेटम से पकड़ बनाने में भी इनको हेल्प करते हैं। ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स और स्केल्स अपन ने जो है मार्केंशिया में देखे थे। अब अगर इसका गैमेटोफाइट का थैलस काट के देखें, अगर वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शंस का कट करके देखें तो थैलस बहुत सिंपल होता है। इसमें कोई सेलुलर डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता। अपर और लोअर एपिडर्मिस कंटिन्यूस होती हैं और एयर पोर और एयर चैम्बर एब्सेंट होते हैं। थैलस में पैरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं और अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में क्लोरोप्लास्ट की सेल्स होती हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा पेरिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। पेरिनोइड्स जो है वो एंथोसेरोस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये कुछ ग्रीन एल्गीज में पाया जाता है। वेंट्रल सरफेस में म्यूसिलिजीनियस कैविटीज होती हैं जिनमें नॉस्ट्रोक की कॉलोनीज पाई जाती हैं। डायग्राम से भी देखें तो अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस में स्मूथ वॉल राइजोइड्स पाए जाते हैं जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर बीच वाले रीजन में क्लोरोप्लास्ट की सेल्स होती हैं जिनमें पेरिनोइड्स पाए जाते हैं। एक या एक से ज़्यादा पेरिनोइड्स होंगी जो भी अपन को एंथोसरोस के केस में देखने को मिलते हैं। ये ब्रायोफाइट्स में एंथोसरोस में ही देखने को मिलता है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और वेंट्रल सरफेस पे देखा जाए, वेंट्रल साइड की सरफेस, तो म्यूसिलेशियस कैविटीज होती हैं जिनमें नॉस्टो की कॉलोनीज होती हैं और ये स्लिट लाइक ओपनिंग स्लाइम पोर्स के थ्रू बाहर की तरफ ओपन होती हैं। तो इसका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो अगर पोस्टीरियर पार्ट की डेथ हो जाए या डिके हो जाए तो एंटीरियर पार्ट की तरफ ये ग्रो होता जाता है और फॉरवर्डली ये ग्रो होता है और दो पार्ट्स में सेपरेट हो जाता है और दोनों पार्ट्स कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो इंडिपेंडेंट थैलस में ग्रो हो सकें। कुछ स्पीसीज जैसे एंथोसोरस पियर्सोनिया और एंथोसोरस ट्यूबरकुलस में अनफेवरेबल कंडीशन में ट्यूमर्स बनते हैं और ये फूड स्टोर करके रखते हैं और ये पैरनेटिंग ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये ट्यूमर्स भी वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फिर कुछ स्पीसीज में जो है डॉर्सल सरफेस पे गैमाई प्रोड्यूस होते हैं, उनसे भी ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ स्पीसीज में परसिस्टेंट ग्रोइंग एपिक्स देखने को मिलती हैं। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कुछ स्पीसीज जो हैं उनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम थैलाई पे बनते हैं यानी होमोथैलिक कंडीशन देखने को मिलती है, उन्हें हम मोनोशियस स्पीसीज कहते हैं। वहीं कुछ स्पीसीज जो होती हैं उनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट थैलाई यानी हेट्रोथैलिक कंडीशन देखने को मिलती है, उन्हें हम डायोशियस स्पीसीज कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एंथोसोरस पियर्सोनी और एंथोसोरस इरिक्टस। अब जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम,
वो या तो सिंगली या ग्रुप्स में एंथीरियल चैम्बर में डॉर्सल सरफेस ऑफ थैलस पे बनता है। वहीं फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम जो है वो सिंगली एम्बेडेड यानी धंसा हुआ डॉर्सल सरफेस ऑफ थैलस पे देखने को मिलता है। अब डेवलपमेंट की बात करें तो ये सिंगल डॉर्सल सेल्स से डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट करती हैं और ये आउटर रूफ इनिशियल और एंथीरियर इनिशियल में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। आफ्टर रूफ इनिशियल जो है वो पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन से एंथ्रीडियल चैम्बर बनाती है। वहीं एंथ्रीडियल इनिशियल जो है दो बार वर्टिकल डिवीजन होगा एट राइट एंगल टू ईच अदर, जिससे 4 सेल्स बनेंगी। उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा जिससे 8 सेल्स बन जाएंगी। 8 सेल्स जो है वो 2 टायर्स में बनेंगी यानी 4 ऊपर और 4 सेल नीचे। अब इसमें क्या होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। पेरिक्लिनल डिवीजन क्या होता है, जब भी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ ऑर्गन डिवीजन होता है उसे हम पेरिक्लिनल डिवीजन कहते हैं, जिससे जैकेट सेल बनती हैं। अब उनमें एंटीक्लिनल डिवीजन होता है यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ऑर्गन, जिससे सरकमफेरेंस बढ़ता है और जैकेट लेयर बन जाती है। ठीक है, तो जब भी सरकमफेरेंस बढ़ाना होता है तो इस तरीके से पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होता है। फिर प्राइमरी एंडोगोनियल सेल्स में ऑल प्लेन्स में डिवीजन होता है, जिससे एंथ्रोजोइड मदर सेल्स बनती हैं और ये मेटामॉर्फोसाइज होके मेल गैमेट एंथ्रोजोइड्स बनाती हैं। डायग्राम से भी देखें तो सुपरफिशियल डोर्सल सेल है जो रूफ इनिशियल और एंथ्रीडियल इनिशियल में डिफ्रेंशिएट होती है। रूफ इनिशियल पेरिक्लिनल एंटीक्लिनल डिवीजन से एंथ्रीडियल चैम्बर बनाता है। वहीं एंटीक्लिनल एंथ्रीडियल इनिशियल सेल जो है आफ्टर टू वर्टिकल डिवीजन एट राइट एंगल टू ईच अदर से क्या बन जाएगी, 4 सेल्स बन जाएंगी। ये 4 सेल्स जो है अगेन ट्रांसवर्स डिवीजन डिवाइड करेंगी और ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद 8 सेल्स बन जाएंगी 2 टायर्स में यानी 4 सेल ऊपर 4 सेल नीचे। इधर से क्या आगे से व्यू दिख रहा होता है, बाकी ये 4 ऊपर और 4 नीचे होती हैं। उसके बाद पेरिक्लिनल डिवीजन होता है जिससे जैकेट लेयर बनती है और उनमें एंटीक्लिनल डिवीजन होने से जैकेट लेयर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। और एंडोगोनियल सेल्स जो अंदर होती हैं ये डिफ्रेंशिएट करके एंथ्रोसाइट मदर सेल बना लेती हैं। ये एंथ्रोसाइट मदर सेल मेटामॉर्फाइज होंगी, इनमें डिफ्रेंसिएशन होगा और ये एंथ्रोजोइड्स जो कि मेल गैमेट है वो प्रोड्यूस करेंगी। ये एंथ्रोजोइड्स जो हैं जब मैच्योर हो जाएंगे तो ये एंथ्रीडियम से रिलीज हो जाएंगे मैच्योरेशन होने के बाद। इसी तरीके से क्या होता है, अपना आर्चिगोनियम में भी डेवलपमेंट होता है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इसमें जो है जो सुपरफिशियल डोर्सल सेल है ये आर्चिगोनियल इनिशियल जो है आफ्टर ट्रांसवर्स डिवीजन प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल और प्राइमरी स्टॉक सेल में डिफ्रेंशिएटेड होगा। फिर जो है पैरेलल टू द सरफेस ऑफ ऑर्गन डिवीजन होगा जिससे पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। सेंट्रो सेल और जैकेट सेल बनेगी। जैकेट सेल आफ्टर एंटीक्लिनल डिवीजन फॉलोड बाय ट्रांसफर डिवीजन से 6 रोज ऑफ नेक्स्ट सेल और वेंट्रल सेल में डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगा जो कि जैकेट लेयर का काम करेंगी, जो कि करेक्टरिस्टिक फीचर है ब्रायोफाइट्स का। जब भी जैकेट लेयर जो है अपने को ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलती है। वहीं सेंट्रल सेल जो है अपर सेल और प्राइमरी वेंट्रल सेल में डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है। अपर सेल जो है 4 कवर सेल्स और प्राइमरी नेक कैनाल सेल में डिफ्रेंशिएट होता है। वहीं प्राइमरी वेंट्रल सेल जो है वेंट्रल प्राइमरी वेंट्रल कैनाल सेल और एग में डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है। आप इन सभी डिवीजन्स को समझना चाहते हैं तो उस पर मेरा सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो सारे डिवीजन्स आप पढ़ सकते हैं। अभी डायग्राम से और समझ लेते हैं कि आर्चिगोनियल इनिशियल जो है ये डिफरेंशिएट करता है और ये जो है 3 वर्टिकल ऑब्लिक डिवीजन से डिवाइड करता है और जैकेट इनिशियल और एक्सियल सेल बनाता है। जो जैकेट इनिशियल है वो डिवाइड करते हुए 6 रोज ऑफ नेक्स्ट सेल और लोअर की तरफ जो है लोअर वेंट्रल सेल बनाता है। तो इस तरीके से प्रोटेक्टिव जैकेट लेयर बन जाती है। और जो एक्सियल सेल है वो अपर सेल में डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है और वेंट्रल सेल में डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है। तो अपर सेल जो है कवर सेल्स और नेक कैनाल सेल्स बनाते हैं। कम से कम 6 से 9 नेक कैनाल सेल्स होती हैं और वेंट्रल कैनाल सेल और एग भी बनता है वेंट्रल सेल से। तो इस तरीके से एग इसमें बन जाता है नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल से नीचे। अब फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एंथ्रीडियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है उसमें मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। जबकि आर्चिगोनियम के अंदर जो है नॉन मोटाइल एग का फॉर्मेशन होता है। इनिशियली जो है नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट हो जाती है, म्यूसिजिनस मास पैदा हो जाता है और ये सीक्रेट करते हैं कीमोटैक्टिक सब्सटेंस, जिससे जो है एंथ्रोजॉइड जो है अट्रैक्ट होते हुए आर्चिगोनियम की तरफ आते हैं और वाटर की प्रेजेंस में जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एंथ्रोजॉइड और एग का फर्टिलाइजेशन होता है जिससे जाइगोट बनता है और जाइगोट से एम्ब्रो का फॉर्मेशन होता है। जो जाइगोट है वो मदर सेल की तरह फंक्शन करती है स्पोरोफिटिक फेज के लिए। अब क्या होता है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन शुरुआत हो जाती है। तो इसमें वर्टिकल डिवीजन होता है और
उसके बाद ट्रांसवर्स डिवीजन होगा जिससे क्वाड्रेट एम्ब्रो बनेगा। तो जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रो बनता है। अब इसमें वर्टिकल डिवीजन होता है जिससे ऑक्टेट एम्ब्रो बन जाता है। अब इसमें अपर टायर की जो सेल्स होती हैं वो कैप्सूल बनाने में फंक्शन करती हैं, और ये पेरिक्लिनली जब डिवाइड करती हैं तो बाहर की तरफ एम्फीथीशियम बनाती हैं और अंदर की तरफ एंडोथीशियम बनाती हैं। अपन ने जब हेपेटिक या लीवर वोर्स पढ़े थे तो वहाँ एम्फीथीशियम जो है कैप्सूल वॉल बना रहा था और एंडोथीशियम जो है स्पोरेंजियस टिश्यू बना रहा था। ठीक है, मगर यहाँ पे जब अपन एंथोसरोस में बात करेंगे, हॉर्नवोर्ट्स में बात करेंगे, तो एंडोथीशियम जो है थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे एंडोथीशियम जो है एक स्ट्राइल लेयर बनाता है जिसे हम कोलुम लेला कहते हैं, और एम्फीथीशियम जो है पेरिक्लिनली अगेन डिवाइड करता है पैरेलल टू द सरफेस ऑफ ऑर्गन, जिससे जैकेट इनिशियल बनती है और स्पोरेंजियस सेल बनती है। एक बार डिवाइड और हो रहा है एम्फीथीशियम, ठीक है, और एंडोथीशियम कॉलमलेला बना रहा है। तो जैकेट इनिशियल जो है वो कैप्सूल की वॉल बना लेती हैं, और स्पोरेंजियस जो सेल है वो स्पोर मदर सेल में डिफ्रेंशिएट होती है, और रिलेटर मदर सेल में। जो स्पोर मदर सेल है वो मियोसिस से स्पोर बनाती हैं, वहीं सूडोइलेटर मदर सेल्स माइटोसिस से सूडोइलेटर्स बनाती हैं। सूडोइलेटर जो होते हैं वो स्ट्राइल होते हैं, इनमें स्पाइरल थिकनिंग बैंड्स देखने को नहीं मिलते हैं। जब अपन ने मार्केंशिया की बात की थी तो वहाँ पे अपने को इलेटर्स देखने को मिले थे जिसमें स्पाइरल थिकनिंग बैंड्स थे। यहाँ पे सूडो इलेटर्स बनते हैं जिसमें स्पाइरल थिकनिंग बैंड्स नहीं होते। तो एक तो कॉलम लेला है और एक सूडो इलेटस है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब स्पोरोफाइट जो मैच्योर स्पोरोफाइट है वो किस में डिफ्रेंशिएटेड होता है? फुट, मेरिस्मेटिक जोन और कैप्सूल। यहाँ पे सीटा देखने को नहीं मिलता, जो अपने मार्केंशिया में देखा था वो भी इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ मेरिस्मेटिक जोन होता है, फुट, मेरिस्मेटिक जोन और कैप्सूल। अब एक लाइन से समझ लेते हैं। तो फुट है वो बेसल पार्ट की तरह फंक्शन करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर न्यूट्रिशन गैमेटोफाइट थैलस से और स्पोरोफाइट को लाके देता है। अब जो इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक जोन है ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, ये बेसल, फुट और अपर कैप्सूल के बीच में होता है। ठीक है, और कैप्सूल वाला जो रीजन है ये आउटर वॉल, मिडल स्पोरेंजियस टिश्यू और इनर स्ट्राइल कोलुमलेला में डिफ्रेंशिएटेड होता है। जो स्पोरेंजियस टिश्यू है वो स्पोर्स और सूडोइलेटर में डिफ्रेंशिएटेड होता है। तो इस पार्ट में जो स्पोर्स और सूडोइलेटर्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्पोरोफाइट है वो ट्यूबुलर शीट इन्वोक्लेरे से कवर्ड होता है। ये ट्रू कैलेप्ट्रा नहीं होती, ट्रू कैलेप्ट्रा आपने रिक्शिया मार्केंशिया में देखी, तो ये इन्वोक्लेरे से कवर्ड होता है। डायग्राम से फिर से देखें तो फुट है, मेरिस्मेटिक जोन है, कैप्सूल है, और कैप्सूल वाले रीजन का अगर ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखें तो अंदर वाली पार्ट से क्या बन रहा था? एंडोथीशियम से कॉलुमलेला जो कि स्ट्रेल पार्ट है, और उसके जस्ट पार्ट जो है इलेटर मदर सेल्स जो हैं वो सूडो इलेटर्स बनाती हैं, और स्पोर मदर सेल्स जो है मियोसिस से स्पोर्स बनाती हैं। तो कुछ इस तरीके से ये बनते हैं। अब ये जब मैच्योर हो जाते हैं स्पोर्स तो ये जर्मिनेट करते हैं और ये अगेन गैमेटोफिटिक फेज में चले जाते हैं। तो स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज में ऑल्टरनेशन और जनरेशन चलता रहता है। लाइफ साइकिल से देखें तो जो गैमेटोफाइट है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम बन रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम बन रहा है। मेल सेक्स ऑर्गन में एंथ्रोजोइड्स मेल गैमेट बनते हैं, वहीं आर्चिगोनियम में एग बनता है। ये आफ्टर फ्यूजन जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रो बनता है। एम्ब्रो जो है डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट में, स्पोरोफिटिक फेज में चला जाता है। स्पोरोफिटिक फेज जो है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, ये डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे, और ये फुट, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होता है। कैप्सूल के अंदर जो है मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। जब भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाना होता है तो मियोसिस होता है जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, और ये अगेन गैमेटोफाइट में चला जाता है। तो गैमेटोफाइट और स्पोरिफिटिक फेज में ऑल्टरनेशन और जनरेशन चलता रहता है। अब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लेते हैं। तो एंथोसोरोस जो है वो हॉर्नवोर्ट्स को बिलोंग करते हैं। जब मैंने रिक्शिया और मार्केंशिया पढ़ाया था तो वो किसको बिलोंग करते हैं? लीवर वोर्ट्स को। उन्हें हम हिपेटोकॉप्सिडा के मेंबर्स होते हैं और उन्हें हम लीवर वोर्ट्स कहते हैं। एंथोसोरस को हॉर्नवोर्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लोरोप्लास्ट ऑफ एंथोसोरस कंटेन्स, तो इनमें पिरनोइड्स पाए जाते हैं। ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है एंथोसोरस का। ये कुछ ग्रीन एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास में भी पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स आर प्रेजेंट वाइल ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स और स्केल्स आर एब्सेंट। तो एंथोसोरस और पेलिया और पोरेला में केवल स्मूथ वॉल राइजर्स पाए जाते हैं। तो पेलिया और पोरेला जो है हेपेटिकॉप्सिडा में जंगलर मेनेस के ऑर्डर को ये बिलोंग करते हैं। इनमें भी जो है ये केवल स्मूथ वॉल राइजोइड्स ही
पाए जाते हैं। अब कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट इन एंथोसोरोसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो इंटरकैरियरी मेरिस्टेम अपन ने पढ़ा ही था, ये स्पोरोफाइट में प्रेजेंट होता है, उससे कंटिन्यूस ग्रोथ होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट एंथोसोरोस, तो वेंट्रल साइड पे जो है म्यूसिलेजियस कैविटीज होती हैं जिसमें नॉस्टॉक की कॉलोनीज पाई जाती हैं। एस एक्चुअली ये ट्यूमर्स और गैमाई से रिप्रोड्यूस करता है। वहीं एंडोथीशियम जो है स्ट्राइल पार्ट है जो कि कोलुमेला बनाती है। एंथोसोरस के बारे में सारे पॉइंट्स सही हैं। फिर सूडो इलेटस जो है उनमें स्पाइरल थिकनिंग बेंड्स नहीं पाए जाते, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नए वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।